Now today we'll see Business Statistics Semester 3 Unit 2 Diagrammatic and Graphic Presentation. So in this question number 5, represent the following data with the help of percentage bar diagram. Food, rent, children's education, clothing, medicines and others are given. Convert the given data into percentage. पहले अपन ये डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कैसे करते हैं उसको? उसके लिए ये कॉलम्स बना लेना है अपने को. आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर जो भी क्वेश्चन में दे दिए, फूड एंड अदर्स, अमाउंट गिवन है. सो उसके बाद एक्सपेंडिचर परसेंटेज में मालूम करना है. तो फूड का एक्सपेंडिचर 5000 है, डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 100. परसेंटेज करना है इसलिए इंटू 100 करना है. 14.29% आ गया. सेम वैसे रेंट का जो है सो 10,000 इंटू 35,000. हर आइटम को डिवाइडेड बाई टोटल से, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ उससे डिवाइड करके इंटू 100 करना है. ठीक है. लाइक दैट वी गॉट 14.29%, 42.86%, 54.29%, 77.1, 82.1, 100%. सो नाउ 0, 20, 40, 60, 80, 100 जो है सो यहाँ पर अपन ले लिए ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे फैमिली है. तो अपने को यहाँ पर बार डायग्राम में बताना है अपने को फूड कितना है. अपने को 14.29% आया. सो ये बार डायग्राम में 20 से ये इस छोटा, ये 2 इतना 20 से कम है 14.29. उसके बाद जो है सो यहाँ से अपने को 42 पॉइंट रेंट है, 54 पॉइंट चिल्ड्रंस है, एंड 77% जो है ना, 77% क्लोथिंग तक आ रहा अपने को. 82% जो है इसके एडिशनल जाते जाना है अपने को. ठीक है. यहाँ पर 14 ले लिए बाद ये 14 से 40 यहाँ पर आया अपने को थोड़ा ऊपर इसके. ठीक है. एडिशनल टोटल 100 तक कवर करना है अपने को. उसमें फिर उसके बाद जो है सो अपने को 77, 82%, देन लास्ट जो है आपका अदर्स जो है 100% कवर हो गया. नाउ व्हाट इज पिक्टोग्राम? व्हाट इज पिक्टोग्राम? पिक्टोग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राम्स यूज करते हैं अपन. दे प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. द मेन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज अट्रैक्टिवनेस. पिक्टोग्राम रहने से क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने को अट्रैक्टिव उसमें मालूम हो जाती. एंड कैन बी अंडरस्टैंड इवन बाई ए कॉमन मैन भी, अगर अनएजुकेटेड पर्सन भी है डायग्राम को देख के जो है उन्हें अंदाजा लगा ले सकता. इन पिक्टोग्राम द पिक्चर्स यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा मस्ट बी चूजन केयरफुली. सो दे मस्ट बी क्लियर रहना, कंसेंस अपने डेटा से रिलेटेड रहना वो. इन दिस मेथड ईच पिक्चर इज असाइन ए पर्टिकुलर वैल्यू. सो सम ऑफ द एडवांटेजेस क्या रहते हैं इसके? वेरी अट्रैक्टिव रहता, दे आर मोर वैल्यूएबल एंड अपियरिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को भी अपन कवर कर ले सकते हैं उसमें. दे आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इमेजेस विच कैन नॉट फॉरगेटन क्विकली. अगर इमेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट करे कोई चीज़ को तो अपन उसको भूल नहीं सकते जल्दी. नाउ लाइन डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 35. The following data shows the number errors committed by 314 workers in the production of products of the company over a period of 5 years. Represent the data by a line diagram. Number of errors 5 errors है यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and number of workers है यहाँ पर till 11 and number of workers यहाँ पर है. So line diagram के लिए क्या करना है अपने को, 1, 2, 3, 4, 5 till अपने को 11 तक ले लेने का है. So first 82 था यहाँ पर, 82 तक मार्क कर लेना उसको. ज़ीरो की वैल्यू 82 तक थी. उसके बाद 1 44 के पास आ रहा. सो 1 जो है सो 44, 40 ये 4.44. लाइक दैट ईच थर्ड कितना था अपने को, लाइक दैट यू हैव टू टेक 6th 13 तक आया. 7 जो है सो अपने को 7 तक है, 7 तक, एंड 10th जो है सो 3 तक, 11 जो है सो 2 तक. सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देने का है, इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं. ठीक है. नाउ सिंपल बार डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 15. एवरेज वेजेस ऑफ सम फर्म्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट द सिंपल बार डायग्राम. ABCD दे दी अपने को, एक्स एक्सिस पे ले लेना ABCDF तक. एवरेज वेजेस कितना है, 250, 550. तो ये अंदाजे से लेने का रहता है. ये स्केल अपने को 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक ले रहे अपन, क्योंकि यहाँ पर 550 है ना, तो लेस देन 600 है अपने को, तो 600 तक इसके ले लिए अपन. अब ए कितना है, एवरेज वेजेस 250 है, तो ए के कॉलम में ये एक पूरा बॉक्स कवर कर लेना. ये ए की कॉलम 250. सो 200 हाफ जो है सो 200, 300 के बीच में. ठीक है ना, 200, 300 के बीच में 250. बी का 550, 500, 600 के मिडिल में आना. सी एग्जैक्ट 500 है, डी एग्जैक्ट 300 है, ई एग्जैक्ट 200, एफ
100 और 200 के बीच में 150, इसको जो है ना सिंपल बार डायग्राम बोलते हैं। एक्स एक्सिस लिखना, वाई एक्सिस लिखना, सिंपल बार डायग्राम बोल के यहाँ हेडिंग डाल देना। एंड यहाँ पर एवरेज वेजेस जो भी अपने को क्वेश्चन में दे दिया, एवरेज वेजेस ये फर्म्स है ABCD, ये पूरा लिखना। नाउ सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम चार्ट। अब यहाँ पर अपने को ईयर है 2011 से 2016-17 तक, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड टोटल दिए। तो अपने को क्या करना है, इसका सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम बार चार्ट बनाने का है। तो फर्स्ट जो है सो अपन एक्स एक्सिस पे जो है ईयर्स ले लिए, 2010 to 11, 12, 13, 14, 15, 16 to 17 तक। देन ईयर वी आर टेकिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। सो 2010-11 में इंडस्ट्री कितना था, 35 था, 35, ये जो है ना 35 यहाँ पर आ रहा। उसके बाद एग्रीकल्चर, सेम डायग्राम में एग्रीकल्चर जो है ना 27। तो यहाँ पर तक जो है सो शेडेड कर देना रीजियन को, एक पार्ट को, इंडस्ट्री के पार्ट को पूरा शेडेड में दिखाना है और एग्रीकल्चर के पार्ट को जस्ट न्यूमेरिकल नंबर्स में लिखना है। तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन जो टेबुलर फॉर्म में है, इंडस्ट्री 35, एग्रीकल्चर, इसको बिना पढ़े के भी हम जो है ना सब डिवाइडेड बार डायग्राम से आइडेंटिफाई कर ले सक रहे हैं यहाँ पर कि ये इंडस्ट्री 35 है, एग्रीकल्चर 27% है। 2011-12 में इंडस्ट्री 34 है, एग्रीकल्चर 25% है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं। एक ही उसमें अगर यहाँ पर सपोज और एक इन्फॉर्मेशन रहती तो अपन वो भी जो है ना यहाँ पर इसमें और ऐड कर सकते। एक ही उसमें 3 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, मोर देन 1 इन्फॉर्मेशन जो दिखा रहे अपन एक ही बार में, उसको कंपोनेंट बार डायग्राम बोलते हैं। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। परसेंटेज बार डायग्राम, फूड फैमिली है, फैमिली बी है, ठीक है ना। परसेंटेज बार डायग्राम, ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पर परसेंटेज बार डायग्राम के लिए फूड, क्लॉथ, रेंट अपने को जो है ना मिसलिनियस 5 इन्फॉर्मेशन गिवन है। फैमिली ए, तो पहले अपन फैमिली ए का परसेंटेज मालूम कर ले रहे, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, फैमिली ए का पूरा टोटल कर लेना है, 338 आ रहा। ठीक है, तो ईच आइटम को इसके फैमिली ए के डिवाइडेड बाई 338 इंटू 100 करना है। पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए। सेम वे में बी का कॉपी करें अपन, बी के उसका टोटल 753 आ रहा, तो 350/753 इंटू 100 करें, बी का भी परसेंटेज मालूम कर लिए। नाउ सीधा बार डायग्राम, फैमिली ए, फैमिली बी, 2 बार्स लेना है अपने को। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अपने को 100 तक है, परसेंटेज में मालूम करें अपन तो 0, 10, 20, 30, 40 यहाँ पर लेना है। परसेंटेज बार डायग्राम हेडिंग, स्केल एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं यहाँ डिनोट करना, फैमिली ले रहे हैं अपन। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स परसेंटेज ले रहे हैं हम। यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस डिनोट करना, यहाँ पर 0 डालना। एंड नाउ फैमिली ए, फैमिली ए का फर्स्ट परसेंटेज कितना आया था अपने को, 44%। सो 44% फूड ले लिए। क्लोथिंग वी गॉट 11.24%। उसके एडिशनल लेते जाना, ठीक है। 44 के बाद 11 कितना ऐड होता है यहाँ पर, फिर उसके बाद 16%, फिर 79 पर, ये 7%, ये एक्यूमुलेटिव है, ये इसमें ऐड करते जाने के बाद आपको टिल 100 तक अपन यहाँ पर पहुँचते। ठीक है, ये फैमिली ए का आ गया। इन द सेम वे फैमिली बी का, ठीक है, फैमिली बी का अपने को फूड का 46, देन 15%, देन वी गॉट 15.94%, देन 9.3%, 12.6, टोटल ये भी 100 तक ही पहुँचता। ठीक है, यहाँ पर साइड में जो है ना अपन कह के ले रहे वो लिख लेना, फूड, क्लोथिंग, रेंट, एजुकेशन, मिसलिनियस। नाउ नेक्स्ट मल्टीपल बार डायग्राम, ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम of the following data representing placement in higher educated institution, art, science and commerce। ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम में डिफरेंस क्या है। कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में एक ही उसमें अपन 2 इन्फॉर्मेशन को डिनोट करते हैं। एंड मल्टीपल बार डायग्राम में जो है ना अलग अलग बार हर इन्फॉर्मेशन का एक बार अपने को बाजू बताना क्या रहता। ठीक है, तो 2015 में अपने को 3 बार्स आते हैं, आर्ट स्टूडेंट का, साइंस स्टूडेंट का, कॉमर्स स्टूडेंट का। फिर 2016 में 3 बार्स आते हैं, 2 आर्ट स्टूडेंट का, साइंस स्टूडेंट्स का, कॉमर्स स्टूडेंट्स का। लेट्स सी हियर, दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए मल्टीपल बार डायग्राम। हेडिंग लिख देना अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर्ट स्टूडेंट्स को डिनोट क्या कर रहे हैं आप, शेडेड कैसा कर रहे हैं, डॉट्स कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देना राइट साइड में। नाउ these are the years it has given, 2015-16 x axis पे years we are taken, and on y axis we have taken students, art students, science students, commerce students, and y is how much we have taken, 260, 380 like that information we have. So 50, 100,
150 लाइक दैट वी आर टेकिंग. मैक्सिमम व्हाट वी हैव हियर 360 है तो अपन 400 तक यहाँ पर ले सकते हैं. नाउ 2015 का 8 का अपने को 260 आ रहा, 260. फिर उसके बाजू लगा के जो है ना और एक बार डायग्राम 85 का लेना है अपने को साइंस स्टूडेंट्स का, ये 85. देन उसको अटैच करके कॉमर्स स्टूडेंट्स का 125. इट्स क्लियर नो. 2015 के 3 आते. फिर एक स्पेस छोड़ देना एक बॉक्स का. फिर 2016 का स्टार्ट करना. 280 आर्ट स्टूडेंट्स का 280, साइंस स्टूडेंट्स का 120 एंड कॉमर्स स्टूडेंट का 135. देन लीव वन बॉक्स. फिर उसके बाद 2017 का आर्ट स्टूडेंट्स का 340 शेडेड कर देना उसको. देन साइंस स्टूडेंट्स 95, देन 85. 2018 360 आर्ट स्टूडेंट्स, 75 एंड 90 कॉमर्स स्टूडेंट्स. 2019 280 आर्ट स्टूडेंट्स, 94 साइंस स्टूडेंट्स, 68 कॉमर्स स्टूडेंट्स. इसको जो है ना अपन मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डेविएट बार डायग्राम. दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट. Now next pie diagram. The following question number 26. Question number 26 pie diagram. The following data shows the expenditure of two families. Expenditure है big family और small family का अपने को rent, electricity, education, convenience, food and provisions and functions. Draw a pie diagram बनाना है इसका. So pie diagram whenever it is given, ये पाई जो है ना पूरा 360 डिग्री रहता. ठीक है, तो अपने को ये पूरी इन्फॉर्मेशन 360 डिग्री में कन्वर्ट करने का है. सो हाउ बिग फैमिली का अपने को एक्सपेंडिचर और एंगल इन डिग्रीज लेने का है. फिर स्मॉल फैमिली का एक्सपेंडिचर एंगल इन डिग्रीज. अब एक्सपेंडिचर रेंट का 9600 है. पहले टोटल कर लेना है अपने को. बिग फैमिली का टोटल 64,000 आ रहा. फिर एक एक आइटम, ईच आइटम रेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360. इलेक्ट्रिसिटी का 6400 डिवाइडेड बाय 64,000 इंटू 360. हर आइटम को टोटल से डिवाइड करके इंटू 360 करना है अपने को. ये डिग्रीज मालूम कर लेना है. इन द सेम वे स्मॉल फैमिली का एक्सपेंडिचर कॉपी कर लिया अपन क्वेश्चन से. इसका टोटल 36,000 आ रहा. तो स्मॉल फैमिली का जब अपन डिग्रीज निकालते हैं, ईच आइटम 5400 डिवाइडेड बाय 36,000. स्मॉल फैमिली का टोटल ही लेना यहाँ पर. ठीक है ना. 3600 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 360. 360 क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि पाई डायग्राम ये सर्किल पूरा 360 रह रहा है, इसलिए 360 डिग्री लेना कंपलसरी रहता. सो 9000 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 360. 1800 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 360. लाइक दैट वी फाइंड द डिग्रीज. स्मॉल फैमिली के डिग्रीज आ गए अपने को, बिग फैमिली के डिग्रीज आ गए. नाउ दिस इज द पाई डायग्राम. एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है अपने को. स्टार्ट फ्रॉम रेंट. रेंट कितना है? 54 है. ठीक है. यहाँ पर यहाँ से जो है ना अपन इलेक्ट्रिसिटी कौन 36 डिग्री, रेंट 54 डिग्री, देन 18 डिग्री, देन फूड एंड प्रोविजंस 126 डिग्री एंड कन्वीनियंस एजुकेशन. अगर आप प्रोटेक्टर नहीं भी लेके गए, ये अंदाजे से जो है ना ऐसा ड्रॉ कर सकते. ये जो है ना 90 डिग्री रहता. ठीक है. सर्किल का ये जो पार्ट रहता ये 90 डिग्री रहता. कभी भी ये 90 रहता या 180 ऐसा डाल लेना आप. 90, 180, ये 270 डिग्री होता, ये 360 होता यहाँ तक कंप्लीट. फिर ठीक है ना. तो अपने को अगर समझ में नहीं आया 54 बोले तो ऐसा अंदाजे से ये 90 तक है. 10, 20, 30, 40, 50, 54 ऐसा अंदाजे से भी ड्रॉ कर ले सकते हो. देन 36 इलेक्ट्रिसिटी. फिर उसके बाद 90 आना है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक आ गया. लाइक दैट आल्सो यू कैन मूव. 10, 20, 30, 36 यहाँ तक आ गया. 126, 10, 20, 900, देन 18 डिग्री. लाइक दैट आल्सो यू कैन डू. ठीक है. ये 90 का अपन रिप्रेजेंट कर लेना या 180 का यहाँ पर. उसके हिसाब से भी अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो भी यहाँ पर जो है सो डिग्रीज को अपन प्लेस कर सकते. उसके बाद उसको शेड कर देना हर रीजन को डिफरेंट उसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी को डॉट से ऐसा दिखा देना. सेम वे स्मॉल फैमिली का अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, सर्कल डाल लिया अपन. फर्स्ट 54 है तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 54 ऐसा अंदाजे से बस. 36, देन 90 डिग्री will be your half. So 18 degree, 147 degree, 15 degree. Like that also you can take it. It's clear no? Pie diagram. Question number 32.
Diagrams and graphs. Difference between diagram and graphs. Uses. Diagrams are usually constructed on a plain sheet पे यूज़ करते हैं अपन, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एंड दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन के लिए यूज़ होता. ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन स्पेशल शीट. ग्राफ शीट जो रहती है ना, ग्राफ पेपर, उसके ऊपर जो है ना अपन ड्रॉ करते हैं फॉर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. प्रेजेंटेशन. इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डेटा प्रेजेंट बाय यूजिंग बार, पाई चार्ट्स, सर्कल्स, क्यूब्स यूज़ करते हैं अपन. ग्राफिकल के उसके अंदर जो है सो डैशेस, डॉट्स, डॉट बैश ये यूज़ करते हैं. एक्यूरेसी. डायग्राम्स गिवन अप्रॉक्सीमेट आइडिया अपने को मालूम होता, लेकिन ग्राफ्स में जो है ना अपने को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मालूम हो जाती. कंपेयर टू ग्राफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम इज़ डिफ़िकल्ट टास्क रहता, और ग्राफ्स जो है ना ईजी. कंपेयरिंग टू डायग्राम्स ग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करना ईजी रहता. प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल, जोग्राफिकल एंड कैटेगरिकल डेटा कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम्स. डेटा कंसर्निंग टाइम सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ना अपन ग्राफ में यूज़ करते हैं. ये शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 32. Now next, Ogive curve. Histogram. Question number 9. Problems on graph of frequency distribution. Prepare a histogram from the following data. इसके अंदर अपने को कंटिन्यूस सीरीज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लाइक दैट 50 to 60 कंटिन्यूस सीरीज है. एंड नंबर ऑफ कंपनीज है 7, 32, 56, 49. सो हिस्टोग्राम बोले तो एक बार को जो है ना अटैच करके अपने को यहाँ पर डिनो बताने का रहता. सो यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लाइक दैट अप टू 60 वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस वी हैव टेकन नंबर ऑफ कंपनीज. ठीक है. 7, 30 to 40 है तो अपन यहाँ पर अंदाजे से 5, 10, 15 ऐसा मैक्सिमम कितना है आपको 56 है, 60 तक अपन ले सकते हैं यहाँ पर. सो 0 to 10 कितना था नंबर ऑफ कंपनी 7 का ने मार्क कर दिए. इसको अटैच करके जो है ना अपन हिस्टोग्राम में लेते हैं. नेक्स्ट 10 to 20 की क्लास सीरीज में नंबर ऑफ कंपनीज 32, देन 20 to 30 56, 49, 42, 14. दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम. नाउ कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. वैल्यू ऑफ मोड भी मालूम करना है इसके अंदर. सो हिस्टोग्राम जस्ट नाउ वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 39 में 0 to 20 ये क्लास यहाँ पर ले लिया अपन. उसके बाद 7, 15 बस उसको अटैच करके 20, 40 to 60 के बीच में 27, 7, 16, 4 ले लिए. ठीक है. तो मोड यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 27, 40 to 60 के बीच में जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है इसको मोड बोलते. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव ग्राफ दैट मोड इज लाइज बिटवीन 40 to हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही एंड द वैल्यू ऑफ मोड इज़ 50. सो वैल्यू ऑफ मोड इज़ 40 to 50 के बीच में आ रहा अपने को मोड. तो मोड क्या है यहाँ पर 50 है. 40 to 60 की क्लास में जब आ रहा तो वैल्यू फॉर मोड की 50 होती है. नाउ नेक्स्ट विल सी ओगिव कर्व. क्वेश्चन नंबर 41. ड्रॉ ओगिव कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स कंटिन्यूस सीरीज में अपने को 0 to 10, 10 to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कॉपी कर लिए. नाउ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना रहता है. ये 2 कॉलम्स आपको ओगिव कर्व आए तो. नाउ सी हाउ टू प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट वैल्यू 10 की 10 ले लेना है अपने को. देन 10 + 20 30. फिर जो आंसर आया अपने को 30 + 30 60, 60 + 50 110, 110 + 40 150, 150 + 30 180. ये आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते. ठीक है. फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फिर फर्स्ट, सेकंड, फिर जो अभी आंसर आता है सेकंड का थर्ड ऐड करते जाना, फिर थर्ड का आंसर, फिर फोर्थ की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड. मोर देन फ्रीक्वेंसी में क्या करना है आपको यहाँ पर 180 जो हाईएस्ट आया था ना अपने को 180, वो 180 पहले ले लेना. उसके बाद 180 में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना 10, 170. फिर सेकंड नंबर को माइनस करना 170 जो आंसर आता उसमें से सेकंड नंबर को माइनस करना 150. फिर 150 में से थर्ड नंबर को माइनस करना है 120, 120 में से फोर्थ नंबर को माइनस करना 170. फिर 70 - 40 30. लास्ट जो भी वैल्यू रहती है आपको यहाँ पर भी लास्ट वैल्यू सेम आती है यहाँ पर 30. इसको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नाउ प्लॉट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द अपर लिमिट. अगेंस्ट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपर लिमिट, इसमें जो है ना इसको लोअर लिमिट बोलते हैं. 0, 10, 20, 30, 50 और ये 10, 20 इसको जो है ना अपर लिमिट बोलते हैं. ठीक है. सो प्लॉट द लेस देन क्यूमुलेटिव, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो 10, 30, 60 ये जो आंसर आया इसको अगेंस्ट अपर लिमिट में ड्रॉ करो बोल रहे हैं. क्लास इंटरवल्स एंड जॉइन द पॉइंट बाय फ्री हैंड से. इन द सेम वे द ओगिव कर्व फॉर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द लोअर लिमिट. मोर देन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट 0, 10, 20 के लिए क्लास इंटरवल बाय स्मूथ फ्री हैंड. हाउ विल सी है.
ये लेस देन क्यूमुलेटिव है। पहले अपने को क्लास ले लिया अपन 0 to 10, 20 till 100, फिर उसके बाद यहाँ पर 20, 40, 100 ले लिए। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 10 एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं अपन यहाँ पर। सो फर्स्ट एक अपने को लेस देन लेना है तो क्या करना है अपने को 10 लेस देन लेना है तो अपने को अपर लेना है 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10 कितना आया अपने को यहाँ पर 10 का पॉइंट 10 है। देन 20 वी गॉट 20 के लिए 30, 20 के लिए 30 यहाँ पर पॉइंट, ठीक है ना। ये पॉइंट देखना है अपने को 10, 20 ये देखते हुए ये प्लॉट करना है और ये देखते हुए ये प्लॉट करना है। सो लाइक दैट। उसके बाद जो भी पॉइंट्स आ जाते हैं अपने को वो पॉइंट्स को फ्री हैंड से जो है ना जॉइन कर लेना। दिस इज़ कॉल्ड लेस देन। वो गिव कब होती, ये जो है आपकी 0 को 180 था, फिर जो है सो आपको 10 पे जो है सो 170 आया था, 10 पे 170 आया था। ऐसा पॉइंट्स डाउनवर्ड मूव होते मोर देन ओ गिव कव के, लेस देन ओ गिव कव के अपवर्ड मूव होते। इट्स क्लियर नो। ओ गिव कव इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट ओ गिव कर्व एंड लोकेट मीडियन। मीडियन मालूम करना है इसमें। पहले तो 0 to 10 क्लास प्रॉफिट में दे दिए, नंबर ऑफ कंपनीज लेस देन हाउ वी हैव सीन फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फिर 3 + 8, फिर 8 जो भी 11 आ गया अपने को, 11 + 12, देन विल गेट 23 + 16, 39 + 11, 50 + 10, 60, 60 + 7, 67, 69। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर 69 एज इट इज़ ले लेने के बाद 69 - 3, फिर अपने को 66 आ गया, 66 - 8, देन वी गॉट 58 - 12, वी गॉट 46 - 16, लाइक दैट वी हैव टू माइनस इट एंड दिस इज। अब लेस देन के लिए क्या लेना रहता अपने को, अपर लिमिट लेना रहता लेस देन के लिए, एंड मोर देन के लिए जो है सो अपने को प्लॉट करते जब ये 0, 10, 20। लेस देन ओ गिव कव हमेशा जो है ना अपवर्ड मूव होती, मोर देन ओ गिव कव हमेशा डाउनवर्ड मूव होती, ठीक है। अब इसमें अपने को मीडियन ये जो भी 2 पॉइंट जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होते दिस इज कॉल्ड एज मीडियन। दैट्स ऑल। Now frequency curve. Draw less than cumulative frequency curve and greater cumulative frequency curve from the following data. Class interval frequency है, less than frequency curve 4, then 4 + 6, 4 + 6, 10, 10 + 12, 22, less than cumulative frequency and more than greater cumulative frequency we have to find. सो 57 लास्ट में 60 आ गया अपने को। अब यहाँ पर फर्स्ट 60 ले लेना है, फिर 60 - 4, 56, फिर 56 - 6, 50, 50 - 30। अपन ओ गिव कव में जैसा मालूम करें मोर देन वैसे ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर लेना है। अगेन यू हैव टू प्लॉट लेस देन के लिए अपर लिमिट लेना है अपने को, ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर लो लिमिट को देख के ये कर्व मूव हो रही है यहाँ पर। Next, frequency polygon represents the following data by means of histogram, frequency curve and frequency polygon. Frequency curve भी है अपने को इसमें, frequency polygon. So this is 2000 years we have taken here, 2003 to salary 2000 to 3000 and number of employees we have taken on y axis, ठीक है। 2000 to 3000 30 एम्प्लॉयज़ है। सो यहाँ पर अपने को 30 एक बार डायग्राम भी बनाना है अपने को यहाँ पर, और एक जो है ना पॉइंट्स नोट करके जो है ना ये फ्रीक्वेंसी कर्व को भी फ्री हैंड से जो है ना पॉइंट्स को जॉइंट कर लेने का है इसमें। इसको जो है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं ये बार्स को, और इसको ये जो मूव हो रही है फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं इसको।